मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक भारत की धरती पर उन्होंने अपना अलख जगाया। सुंदरदास संत दादू के शिष्य हैं। अभिव्यक्ति, अनुभूति और विद्वत्ता तीनों की बड़ी ही अद्भुत त्रिवेणी घटित हुई है सुंदरदास में। सुनो क्या कहते हैं। हिंदू की हद छाड़ी के तजी तुरक की राह। धर्म के मार्ग पर अगर चले हो, अध्यात्म के राह पर अगर चले हो, तो तुम्हें अपने हदों से बाहर निकलना होगा। तुम हिंदू होकर सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, तुम मुसलमान होकर सत्य की राह पर नहीं चल सकते। बच्चन की एक कविता है, बड़ी सुंदर कविता है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ये जो गोविंद की मधुशाला है, ये जो संतों की मधुशाला है, इसमें अगर जाना हो तो तुम्हें सारे हदों को, मंदिर को, मस्जिद को, ग्रंथ को, किताब को, ये सारे हदों को तुम्हें छोड़ना होगा, उससे तुम्हें पार आना होगा। तजी तुरक की राह, ये नहीं कि हिंदू के पथ को छोड़ना है, कि हिंदू के मजहब को छोड़ना है। असली बात है उस हद से बाहर निकल जाना है, उसको धन्यवाद दे देना है। ये अपने संस्कारों के लिए धन्यवाद, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है। बात छोड़ने की नहीं है, बात हद से बाहर आने की है। तजी तुरक की राह, मुसलमान बन करके भी तुम सत्य को नहीं खोज सकते। दैरो हरम भी मंजिले जाना में आए थे, शुक्र है दामन बचाकर आ गए हम। ये मंदिर और मस्जिद भी परमात्मा की राह में बाधक बनते हैं। ये तो खुदा का शुक्र है कि हम उससे बाहर आ गए, हम हद से बाहर आ गए। सुंदर सहजय चीनिया। सुनो सुंदरदास क्या कहते हैं। हद को छोड़ देना है पहली बात, चाहे हिंदू की हद हो, कि मुसलमान का हद हो, कि ईसाई का हद हो, कि सिख का हद हो, कि जैन का हद हो, कि बौद्ध का हद हो। ये हद को छोड़ दो, पहले हद से बाहर आ जाओ जरा, और फिर क्या करना है। सुंदर सहजय चीनिया। सहज कहते हैं ओंकार को। अब ओंकार को जानना है। इस ओंकार से सारे धर्म निकले हैं, याद रखना। हिंदू धर्म भी ओंकार से निकला है, इस्लाम धर्म भी ओंकार से निकला है, ईसाई धर्म भी ओंकार से निकला है, सिख धर्म भी ओंकार से निकला है। तो उस ओंकार को, उस स्रोत को, उस उद्गम को जानो जहाँ से सारे धर्म आते हैं। सुंदर सहजे चीनिया, ये बेहद में आना होगा, तब ओंकार से तुम्हारा परिचय होगा। कबीर साहब कहते हैं, हद टपे सो औलिया, अब बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, ताका नाम फकीर। बेहद पर भी नहीं रुकना है। कबीर साहब तो कहते हैं कि जो हद है, आकार है, ये जो ग्रंथ है, किताब है, यहाँ ही इससे तो बाहर आना ही है। इससे बाहर, आकार से बाहर आते हो तो निराकार में आते हो, निराकार के भी आगे जाना है, ओंकार में जाना है। बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे, ओंकार के पार भी जाना है, जहाँ ओंकार भी तुमसे अलग अस्तित्व नहीं रखता। ओंकार के भी पार, जहाँ अद्वैत घटित होता है, जहाँ परम पद है, वहाँ जाना है। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, ताका नाम फकीर। ये फकीर, ये संतत्व तुम्हारी मंजिल होनी चाहिए। कहते हैं सुंदरदास कि सुंदर सहजे चीनिया एकै राम अल्लाह। एक बार अगर ओंकार को चीन्ह लो, ओंकार को पहचान लो, तब जानोगे कहीं भेद नहीं है। फिर तो राम और अल्लाह में कहीं भेद नहीं है। राम भी ओंकार, अल्लाह भी ओंकार है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले गुसैया। और अलग अलग नामों के भेद हैं, लेकिन सारे नाम ओंकार के हैं। एक ओंकार सत्य नाम, जिसको गुरु नानक देव कहते हैं, सत्य नाम तो ओंकार है। बाकी सारे नाम तुम राम कहो, खुदा कहो, गुसाई कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, ये नाम तुम्हारे दिए हुए हैं, लेकिन ये ओंकार ये तुम्हारा दिया हुआ नहीं है। ये सत्य नाम है। वहीं से ये सारे धर्म, सारे मजहब, सारे संत वहीं से आते हैं। कहते हैं सुंदरदास, चिन्ह बिना सब कोई आए, और यहाँ भय दो ही पंथ चलाए। अद्भुत बात है। जब एक बच्चा पैदा होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, न तो मुसलमान का चिन्ह होता है, न हिंदू का चिन्ह होता है। कोई बच्चा न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। बस यहाँ जैसा संस्कार उसको मिल जाता है, वैसा वो हो जाता है।
यहाँ भय दो ही पंथ चलाए। और फिर जब यहाँ आ जाते हो तो फिर एक हिंदू का धर्म अलग चला लेते हो, एक मुसलमान का धर्म चला लेते हो, फिर कोई सिख धर्म चला लेता है, कोई ईसाई धर्म चला लेता है, कोई कन्फ्यूशियस धर्म चला लेता है। यहाँ तुम अपना धर्म के रूप में अपना पहचान बताने लगते हो, लेकिन जब बच्चे की तरह आते हो इस धरती पर, वहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तुर्क मसीते हिंदू देहरे आपे आपको ध्याय। तुर्क क्या करता है, मुसलमान क्या करता है, वो मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करता है। हिंदू क्या करता है, वो मंदिर में जा कर के पूजा करते हैं। आपे आपको ध्याय, ये सब मंदिर तुम्हारे सृजन किए हुए, ये तुम्हारे निर्माण है, ये मस्जिद तुम्हारे निर्माण है, सारे देवता तुम्हारे निर्माण है, सारे अजान, सारे नमाज, सारी विधियाँ ये तुम्हारे निर्माण है। और तुम अपने ही निर्माण को, अपने ही प्रोजेक्शंस को, अपनी ही धारणा को तुम पूजा शुरू कर देते हो। जबकि अलख पुरुष घट भीतरे ताका द्वार न पाए। कबीर साहब कहते हैं वो जो अलख पुरुष है, वो अकाल मूरत जो है, वह जो ओंकार सत्य नाम है, उसका तो कोई रूप नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, उसकी पहचान नहीं करते, उसका द्वार तो तुम्हें मिलता नहीं। ये सब मंदिर और मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, इनको छोड़ो। जो भीतर तुम्हारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उस चर्च का, उस मंदिर का, उस मस्जिद का द्वार जरा पालो, तब जाकर तुम परमात्मा को पा लेते हो। कहते हैं सुंदरदास, हिंदू तुरक उठयो यह भरमा, हम दो का छाड़ा धर्मा। कहते हैं सुंदरदास कि ये जो हिंदू है, मुसलमान, ये जो भ्रम पैदा हुआ है, ये जो भेद पैदा हो गया है, हमने तो दोनों छोड़ दिया। अब सारे भेद हमने छोड़ दिए। अगर परम सत्य की राह पर तुम चलते हो तो ये भेद से तुम्हें ऊपर उठना होगा, ये सारे भेदभाव तुम्हें गिरा देने होंगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हिंदू के दाया नहीं, मिहर तुरक के नाई। तुम हिंदू हो, हिंदू कौन हो? कौन है हिंदू? जो दयावान है। लेकिन क्या हिंदुओं में दया है? कौन मुसलमान है? मिहर तुरक के नाई। जिसके पास मेहर है, करुणा है, वो मुसलमान है, ऐसा हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं। लेकिन कितने मुसलमानों को मेहर है? जबह करते रहते हो। कैसे मेहर माने तुम्हारे पास है? कह कबीर दोनों गए लख 84 माए। कबीर साहब कहते कि हिंदू भी गए गड्ढे में, मुसलमान भी गए गड्ढे में, और 84 योनियों में भटकना इनकी नियति हो जाती है। कहते हैं सुंदरदास, ना मैं कृत्रिम कर्म बखानो, मैं कोई कृत्रिम आडंबर नहीं करता। कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई तस्वीर फेर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कहते कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद में नमाज जाकर अदा कर रहा है। कहते हैं सुंदरदास, मैं इन सारे प्रपंचों में नहीं पड़ता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। कांकर और पत्थर जोड़ करके, सीमेंट और चूना और बालू मिला करके तुम मस्जिद बना लेते हो। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, और उसी के ऊपर चढ़ करके अजान करते हो, खुदा को पुकारते हो, और ज़ोर ज़ोर से पुकारते हो, लाउड स्पीकर लगा करके पुकारते हो। अरे खुदा तुम्हारा बहरा है जो इतनी ज़ोर से पुकारे चले जा रहे हो? कहते हैं सुंदर, ना रसूल का कलमा जानो। कहते मैं शास्त्र नहीं जानता, मुझे कोई प्रार्थना की कला नहीं आती, मुझे स्तुति की कोई विधि नहीं आती, मुझे कोई मंत्र नहीं आता। ना मैं 3 ताक गले नाऊँ, ना तो अपने गले में मैं जनेऊ पहनता हूँ। जनेऊ पहनने से और परमात्मा को पाने से भला क्या संबंध है? ना मैं सुन्नत करी बौराऊँ। मुसलमान भाई सुन्नत कराते हैं, कहते हैं सुंदरदास मैं सुन्नत नहीं कराता। सुन्नत कराने और परमात्मा को पाने से भला क्या संबंध है? अगर सुन्नत पाने से परमात्मा मिलता तो परमात्मा सुन्नत करके ही भेजता तुम्हें यहाँ पर। माला जपो न तस्बीह फेरो, कहते मैं माला नहीं फेरता। मुसलमान भाई तस्बीह फेरते हैं, माला फेरते हैं, तस्बीह कहते हैं, तस्बीह के दानों को फेरते हैं। हिंदू भाई माला फेरते हैं, मंत्र जपते हैं, कहते हैं ये सब धंधा मैं नहीं करता। कबीर साहब जिसके लिए कहते हैं, बड़ा अच्छा मजाक करते हैं कबीर साहब, कहते हैं माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, मन का फेर ले तो काहे को देर। अरे माला, लकड़ी की माला फेरने से क्या होगा? जरा मन की माला फेरो तो फिर गोविंद मिलन में कोई देर नहीं है। कहते हैं सुंदरदास, तीर्थ जाऊं न मक्का हेरो, न तो मैं तीर्थ जाता हूँ, काशी जाता हूँ, कि अयोध्या जाता हूँ, कि वृंदावन जाता हूँ, न तो मक्का जा कर के मैं हज करता हूँ। नहाए धोए नहीं करूँ अचारा। कुछ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, कोई गंगा सागर जा कर के स्नान करने जाते हैं। नहीं, ये नहाने धोने का, ये तीर्थ व्रत करने का, ये सब आचार भी एक साधक नहीं करता, एक सत्य का राही नहीं करता। कबीर साहब मजाक करते हैं, नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए।
अरे नहाने धोने से क्या होता है? अगर मन का मैल नहीं जाता है, असली बात तो है कि मन कैसे निर्मल हो जाए तुम्हारा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। अगर मन निर्मल हो जाए तो तुम्हें हरि के पास भी नहीं जाना है, हरि तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या भया जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मछली तो हमेशा ही जल में रहती है, फिर भी कितनी दुर्गंध देती है। ऐसे ही नहाने धोने से तुम्हारा मन निर्मल नहीं होता। कहते हैं सुंदरदास, वज़ू तय पुनि हुआ न्यारा। मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के पहले जरा हाथ पैर धोते हैं, मुँह धोते हैं। कहते हैं सुंदरदास, ये वज़ू करने से भी परमात्मा नहीं मिलता। मैं वज़ू भी नहीं करता, एकादशी न व्रत ही विचारो। और कहते हैं ये एकादशी का व्रत करते हो, ये गणेश चतुर्थी व्रत करते हो, तीज व्रत करते हो, नाना प्रकार के त्यौहार करते हो, इन सब से परमात्मा को पाने का, महाजीवन को जानने का, परम सत्य को जानने का, और इससे इन कर्मकांडों से, इन अनुष्ठानों से, इन व्रत त्यौहारों से उसका कोई संबंध नहीं बनता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पूजा सेवा नेम व्रत गुणियन का सा खेल, जब लगी पीऊ पर से नहीं तब लगे संशय मेल। ये व्रत त्यौहार, ये पूजा व्रत, ये सब गुड़ियों का खेल है, इससे कोई तुम्हें परमात्मा की राह नहीं मिलती। कहते हैं सुंदरदास, रोजा धरो न भंग पुकारो। मैं रोजा भी नहीं रखता, मैं अजान भी नहीं करता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मुल्ला चढ़ी किलकारिया अलख न बहरा होए, जही कारण तू बांग दे सो दिल के अंदर जोए। अरे तुम बांग दे रहे हो, किसको पुकार रहे हो? वो तो तुम्हारे दिल के भीतर बैठा हुआ है, वो तो अंतर्यामी है। कहते हैं सुंदरदास, देव पितर नहीं पीर मनाऊं, धरती गढ़ो न देह जलाऊं। देव और पितरों की भी मैं पूजा नहीं करता, मैं पीर को भी, मुसलमान भाई पीर को मानते हैं अपने, तो कहते हैं सुंदरदास मैं उसमें भी विश्वास नहीं रखता। धरती गढ़ो न देह जलाऊं, कोई मरने के बाद जमीन में दफन होता है, कोई शव जलता है, बोलते इन सब से परमात्मा को पाने का भला क्या संबंध। इसको एक नए अंदाज में जरा सुनो। अब भला छिछले पोखर कुओं से प्यास रिंदों की कैसे बुझेगी, ग्रंथ तोते सा पढ़ने से कैसे तृष्णगी आदमी की बुझेगी। अब समाधि अगन की ही लौ से किसी दिल में दिया एक जलेगा, कैसे अब मंदिरों मस्जिदों में सिर झुकाना भला काम देगा। काशी काबा का चक्कर लगाकर आदमी कैसे विश्राम लेगा, अब तो रब ही सुनाए जो सरगम आदमी का तभी दिल भरेगा। इस दिव्य सरगम को सुनो, यही सच्चा धर्म है, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।